मारुति सुजुकी ने भी हमको स्पॉन्सर किया है और गौशाला में आके हमारी मेहनत देख के उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ की शेड बनवाई है। यहाँ पर दूध भी निकाला जाता है, उसी दूध से यहाँ पर मावा बनाया जाता है। यानी कि आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं और से मावा खरीदते हैं तो आपको ये तक नहीं पता कि वहाँ पर घी कैसा इस्तेमाल हो रहा है, दूध कैसा इस्तेमाल हो रहा है। जो भी लोग यहाँ से घेवर खरीदते हैं उनके पैसे का कुछ प्रतिशत जो है इन गौ माताओं की सेवा में लगता है। जो हमारा कार्य होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ और ईमानदारी से हम कार्य करते हैं। पैसों से जो वो दान के लिए देते हैं या फिर जो घेवर खरीदते हैं, आप खुद देखिए पूरा पहाड़ यहाँ पर बन रखा है और गायों के चारों के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो सब मिक्स बैल है यहाँ पे, ये बैल का बाड़ा है हमारा, दिखा सकते हो आप। ये 8 गाँव की गौशाला है और गौशाला में ही यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए संस्था है। ये जैसे शाम होती है तो उनको बाहर निकाल देते हैं और साथ में पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ की गाय चारा खाती है, घास खाती है और पूरा बंदोबस्त जो है गायों के लिए यहाँ पर किया हुआ है। $500 से $550 गौ माता है। कुछ दान आ जाता है, बाकी अपने बजट से गौशाला के से सेवा में कोई कमी नहीं रहती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली अप टू डेट में। इस वक्त औचंदी बॉर्डर के सेतपुर गांव के राजीव दीक्षित गौ सेवा संस्था में एक बार फिर हम आ चुके हैं। देखिए, लोगों का सवाल रहता है कि हर बार हम यहां पर आते हैं, यहां के घेवर दिखाते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि आप यहां से घेवर खरीदिए, लेकिन आखिर हम आपको ऐसा क्यों बोलते हैं और इसी घेवर के बारे में बार बार क्यों दिखाते हैं, आज इसकी सच्चाई भी इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। मेरे पीछे साफ तौर पर आपको नजर आ गया होगा, यहाँ पर एक गौशाला बनी हुई है और उससे पहले हम एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। मारुति सुजुकी, जो कि एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, वो खुद यहाँ पर जो है इन लोगों की मदद कर रही है। जी हाँ, इनकी सेवा देखकर, इनकी मदद देखकर खुद जो है मारुति सुजुकी ने एक पहल उठाई है। अब यहाँ पर ये जो गायों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ से घेवर खरीदते हैं उनके पैसे का कुछ प्रतिशत जो है इन गौ माताओं की सेवा में लगता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सी गायें हैं, सिर्फ एक गौशाला नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पीछे एक और गौशाला है, यहाँ पर भी गायों की सेवा की जाती है। और आप दिल्ली में तो गायों की हालत देख ही रहे होंगे कि गायों की हालत दिल्ली में कैसी है, जहां पर कुछ डेयरी फार्म्स वाले जो हैं दूध निकालने के बाद जो है गायों को ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं और दिल्ली का कूड़ा कचरा वो गाय खाती रहती हैं। लेकिन यहाँ औचंदी बॉर्डर में गायों की हालत देखिए, जहाँ पर उनको आहार मिलता है, उनको यहाँ पर किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर साफ तौर पर गौशाला में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी यहाँ पर यहाँ के फाउंडर से हम बातचीत करेंगे, जैसे कि हर बार हम इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, घेवर के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ की गौशाला के बारे में जानेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है इनकी सेवा की जाती है, कैसे यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर गौ सेवा करते हैं। आज उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिल्ली अप टू डेट में। तो आज का जो हमारा विषय है वो इन गायों पर है, गौ माताओं पर है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक घेवर नहीं बेचते हैं, आप लोग सेवा भी करते हैं, क्या कहेंगे ऑडियंस से? सबसे पहले तो आप दिल्ली अप टू डेट की जितनी भी ऑडियंस है देखती है और प्यार देती है, उनको मैं दिल से नमस्ते। और मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों को, वो लोग इतना प्यार करते हैं हम लोगों से कि इतना घेवर खरीद के लेके जाते हैं। तो देखो, मारुति सुजुकी ने भी हमको स्पॉन्सर किया है और गौशाला में आके हमारी मेहनत देख के उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ की शेड बनवाई है। जी, मतलब कुछ देखा होगा, आप सही में सेवा करते हैं तभी तो आपको यहाँ पर लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, देखो गौशाला के लिए इतनी बड़ी कंपनी जो आई है हेल्प के लिए, और उन्होंने हर वर्ष की बात ही इस वर्ष जो 2026 में है, उन्होंने अपनी शेड बनवाई है, वो 1 करोड़ की लागत से बनवाई है। आप दिखा रहे हो, देखो मैं अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मारुति सुजुकी की तरफ से जो है देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को मदद मिल रही है, और ये मदद सिर्फ मिल रही है इनकी सेवा और इनकी जो है भाव की वजह से। आइए और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इनकी हमारा क्या शेड्यूल रहता है कि जैसे कोई भी गांव के लोग या बाहर की कोई भी गौ माता आती है तो उसको हम स्पेशल, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे टैग लगवाते हैं। देखो आपको लग रहा नंबर वाइज टैग जी। तो जिन भी गायों को टैग लगा हुआ होगा वही हम अंदर लेते हैं। जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा दिख भी जाती है गौ माता, तो जैसे कोई राजस्थानी गोचरण आते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको भी हम फिर सरकार के द्वारा टैग लगा के तब अंदर लेते हैं। और जो हमारा कार्य होता है वो बिल्कुल
निस्वार्थ और ईमानदारी से हम कार्य करते हैं। मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा गौशाला में घूमते हुए। गौशाला जानी जाती है गायों की सेवा के लिए। कुछ लोग ये सोच रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ वही गाय हैं जो दूध देती हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि जो गाय भटक जाती हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, आप उनकी भी सेवा करते हैं। वो भी गाय हम अंदर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी 5 शेड बनी हुई है। एक शेड ये जो मारुति सुजुकी ने अभी बनाई है, आप दिखा सकते हो कैमरे में, तस्वीरें आप देखिए जी। ये भी दूध वाला बाड़ा है हमारा। दूसरा बाड़ा आपने दिखाया है, राधा रानी वार्ड नंबर 5 है। तो हमारे 5 वार्ड है, ये 5वां वार्ड था लास्ट। पहला वार्ड जो पुराना है ये आपको दिखा सकते हो, इसके साथ में है। दूसरा वाड़ा ये सबसे पहले हम जो गेट नंबर 2 होता है ना हमारा, तो गेट नंबर 2 से पहले गेट पे तो मिठाई का हमारा कार्य शुरू होता है। गेट नंबर 2 पीछे लगा हुआ है, तो ये दूसरा बाड़ा होता है हमारा। इसमें भी आप खुद देखिए कितना बड़ा एरिया है ये, और पूरा एरिया जो है वो गायों के लिए समर्पित है। यहाँ पर गायों की गौशाला बनाई गई है, वहाँ पर उनकी सेवा होती है, और बहुत जगह जो है यहाँ पर जितनी भी आपको नज़र आ रही है वो गायों के लिए रखी गई है। तो देख सकते हैं अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप जहाँ से घेवर ले रहे हैं किस तरीके से जो है वो पैसा गौ सेवा में यहाँ पर जाता है। यहाँ पे हमारे पास सारे बैल है। हम नस्ल सुधार पे भी काम करते हैं। सारे देसी बैल आप दिखा सकते हो। तो नस्ल सुधार पे जैसे देसी गायों के नस्ल सुधार पे इसमें हमारी गिर आती है, राठी आती है, साहिवाल आती है। तो सब मिक्स बैल है यहाँ पे। ये बैल का बाड़ा है हमारा, दिखा सकते हो आप। ये वार्ड नंबर 3 है जिसमें बैल रखे हुए हमने, ये आप देख सकते हो। तो ये तो आप सेवा करते हैं, जो बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर चारा देने के लिए या फिर यहाँ गाय की सेवा करने के लिए बाहर से भी लोग आते होंगे? बिल्कुल बाहर से आते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हर प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ इस गौशाला में हम काम करते रहते हैं जी। देखो अभी आपने पिछली बार आप आए थे, गली पक्की नहीं थी, अभी गली भी पक्की होगी। देखो आप दिखा सकते हो कैमरे से, लो कीट लगाई हुई है। ये रास्ता कच्चा था हमारा, तो जैसे हम मिठाइयाँ बेचते हैं, देखो ये लो कीट लगाई हुई है। वहाँ पे देखो पेड़ लग गए, सुधार हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये इस तरफ आपको दिखाता हूँ, आओ इस तरफ को भी। तो हम यहाँ 2 साल से कवरेज कर रहे हैं आपके घेवर की। हर साल आते हैं यहाँ पर और हर बार कुछ नया देखते हैं। और सबसे नया यहाँ पर एक गौशाला देखा, जो कि आपने बताया एक जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी ने यहाँ पर फंडिंग की है। आपका निष्पक्ष एक तरीके से निस्वार्थ भाव देखकर, और जिस तरीके से आप गायों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये 8 गाँव की गौशाला है, और गौशाला में ही यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, संस्था है ये, और सदस्य बने हुए हैं, कमेटी है पूरी। तो मैं मिठाई का सारा कार्य देखता हूँ, तो कैमरे के सामने मैं आता हूँ हर बार। तो उसी प्रकार से मारुति सुजुकी आई है यहाँ पे करकोदा में, तो उन्होंने भी पता लगा कि गौशाला यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य हो रहा है, फंड की ज़रूरत है, तो उन्होंने इतनी बड़ी शेड बनवाई। और अभी ये हमारा वार्ड चौथा है जहाँ पे अभी कम नहीं हुआ है, अभी और गौशाला हैं जो दिखानी है। अभी यहाँ पर भी इस तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी गाय हैं, कितनी बेसहारा गायों को यहाँ पर रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और सिर्फ यही नहीं, जो बाहर से लोग हैं जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। बल्कि अगर आप घेवर खरीदने आए हैं और आपका मन है कि आप यहाँ पर गौ सेवा भी करें, तो आप दोनों काम साथ में कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे ये बगैर दूध वाली गाय है जी। और यहाँ पे बैल है जो कि हमने रखे हुए हैं। देखो बैल दिख रहे हैं ना आपको। दिल्ली में तो जो गाय दूध नहीं देती उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नहीं, पूरी व्यवस्था है, हमने व्यवस्था कर रखी है पूरी अच्छे से। और देखो हर बाड़े के साथ में हमने खाली छोड़ रखा है। जैसे शाम होती है तो उनको बाहर निकाल देते हैं, और साथ में पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है। आपको सब मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा। ये हमारा वार्ड नंबर 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर यहाँ की हालत देखिए, और दिल्ली में आप तस्वीरें देखते होंगे किस तरीके से वहाँ पर जो गाय दूध नहीं दे पाती उनको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए इन गायों का किस तरीके से सेवा की जा रही है। ये वार्ड नंबर 5 है। लगभग हमारे पास 500 से 550 गौ माता है जी। और इस वार्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, टोटली हम 500 550 सारी गौ माता, 550 गाय हैं आपके? गाय बैल सब है, और नस्ल सुधार पे हम काम करते हैं जी। और बहुत सुधार हो रहा है। आसपास का दूध का भी उत्पादन बढ़ रहा है धीरे धीरे। गाय भी हमारी देसी गायों की तरफ जा रही है गौशाला, और आसपास के लोग भी बहुत इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आसपास के लोग भी दूध लेके जाते हैं यहाँ से, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो। और फिर हम दूध की कमी रहती है तो हम
यहाँ पे राजस्थान वाले जो गाय चराते हैं उनसे भी दूध ले लेते हैं भाई, क्योंकि दूध की कमी हो ही जाती है, क्योंकि अभी ये त्योहारों का सीजन आ रहा है जी, और डिमांड भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी घेवर की। घेवर की बहुत ज़्यादा रहती है हर वक्त। सावन के समय में सबको जो सबसे पहला खाने का मन करता है वो घेवर होता है। घेवर होता है, तो उसी प्रकार से तो अभी हम सेवादारों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर गायों का ख्याल रखते हैं। आप उन लोगों से भी मिलवाइए, वो कैसे इनको चारा खिलाते हैं, कैसे इनका ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सैलरी पे रख रखा है डॉक्टर। और जो बाकी गाय हैं उनका भी डेली चेकअप रहता है, कहीं वो बीमार तो नहीं है? बिल्कुल, जो भी जैसे भी लगता है डॉक्टर को तो वो उसी प्रकार से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो ये साइड गल खराब हो गई थी, देखो नीचे दिख रहा आपने, ये चेयरमैन है राजवीर सिंह दैया जी, उन्होंने इस पे छत डलवाई है, तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर भी गाय रखी जाएगी? यहाँ पे भी उनके लिए तूड़ा और भी जो भी साधन बनेंगे उनके लिए तूड़ा काटना है, बनाना है, तो इसलिए वो व्यवस्था बनाएंगे, इसको पक्का करेंगे। यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात हो। अब ये है चारा, चारा गोदाम हम आपको दिखाते हैं। गोदाम है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे गोदाम में देखो ये साइड से ना 8-10 साल पुरानी हो गई है, तो अब की बार ये भी बदली जाएगी। इनमें देखो ये पानी की वजह से पानी लग के धूप लग के ख़राब हो गई है, तो इनमें पानी नीचे आ रहा है, तो तूड़ा ख़राब हो रहा है। तो तूड़ा हमने देखो ये हर वर्ष की तरह हम हर वर्ष है ना, देखो पानी गिरा हुआ तूड़े पे देखो। तो देखिए यहाँ की गाय चारा खाती हैं, घास खाती है, और पूरा बंदोबस्त जो है गायों के लिए यहाँ पर किया हुआ है, और चारा की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, साफ तौर पर दिख रहा है। प्रत्येक दिन पूरे गांव में घूम के ये ई रिक्शा लगा रखी है, तो वहाँ से जैसे दलिया रोटी आ जाती है तो उनको भिगो के और फिर गौ माताओं के लिए डालते हैं हम। तो ये स्पेशल बंदोबस्त किए हुए हैं। काटने के लिए हमने मशीन रखी हुई है, बग्गी रखी हुई है, बैल है जो सुबह से शाम तक बैल जो चारा डालता है, कटने के बाद जो हर एक वार्ड में जाते हैं। और चारा भी हम मंगवाते हैं? हम मंगवाते हैं जहाँ पे सस्ता मिलता है हर वर्ष की तरह, तो जैसे जो सस्ता क्विंटल के हिसाब से हम मंगवाते हैं, तो सस्ता लगता वहीं से हम चारा पूरी कमेटी मंगवा देती है, और ये लगभग हर वर्ष 25 लाख 28 लाख के आसपास ये सारा तूड़ा हमारा आ जाता है हर वर्ष। चारा देख के नजर आ रहा होगा कि कोई पहाड़ हो, देखिए इतना सारा चारा आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ये चारा ही आ रहा है लोगों की उन पैसों से जो वो दान के लिए देते हैं या फिर जो घेवर खरीदते हैं। आप खुद देखिए पूरा पहाड़ यहाँ पर बन रखा है, और गायों के चारों के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है, उनकी जो है सेवा में कोई कमी नहीं यहाँ पर रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए घास वगैरह भी रखी हुई है, इनको भी काटा जाता है, वो भी चारे में मिलाकर दिया जाता है। जी, तो जो घास वगैरह आपके अपने खेत हैं या वो भी आप मंगाते हैं? हाँ, जैसे हरा चारा है जो दान में भी आता है, दानवीर लोग भी दे के जाते हैं। जैसे अभी धान की फसल जिसने जल्दी लगानी है वो ज्वार को जल्दी काट के और फ्री में भी दे के जाते हैं, और बाकी पैसे से भी गौशाला खरीदती है, बचत निकलती है ना वो सारी गौशाला में और गुरुकुल में हम दान करते हैं अपनी संस्था के। आपकी तरफ से भी दान किया जाता है? हाँ जी। तो ये जो मिठाई का सारा है, और इसमें हमारे पास GST नंबर भी है, और प्रॉपर हमारे पक्के बिल आते हैं। बिल के साथ हम सारे खाद्य सामग्री खरीदते हैं और कोयले की भट्टी पे बनाते हैं वैदिक तरीके से। 2021 से हमने ये कार्य शुरू किया था कि भाई जैसे डायरेक्ट हम दान मांगते हैं तो उससे थोड़ा सा व्यक्ति को थोड़ा अलग ही महसूस होता है कि भाई ये डायरेक्ट पैसे मांग रहे हैं, तो ये हमने एक उनको ऐसा लगता है कि हम पैसे नहीं दे रहे, हम दान कर रहे हैं। तो हमने ये एक सीधा एक ऐसा तरीका निकाला कि मिठाई खरीद के व्यक्ति का पैसा जो है बचत में वो दान में भी जाए, और उसको ऐसा भी महसूस ना हो कि हमारी जेब से पैसा चला गया और पता नहीं वो अच्छी जगह लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा तो सर लगता नहीं होगा, क्योंकि घेवर इतने स्वाद हैं कि एक होता है ना पैसा वसूल, तो लोग पैसा देते तो उसको वसूल तो लगता ही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका पैसा जो है वो गौ सेवा में भी जाएगा, साथ में उनका गौ सेवा में जाएगा। और सारा जितना भी ये बोलते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता के लिए बहुत सारे लोग भंडारे करते हैं, भाई कुछ ना कुछ दान ही करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ अब प्रधान जी मौजूद हैं गौशाला के, उनसे भी जुड़ लेते हैं और उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर सभी गौ माताओं का ध्यान रखा जाता है? गौ माता के लिए सेवा के लिए हैं जी, और प्रधानी तो आती जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान ना होंगे तब भी सेवा करते थे, पहले भी करते हैं अब भी करते हैं। तो अभी हमने देखा दूध निकालने का काम हो रहा है। अगर एक गाय की बात करें तो एक गाय करीबन कितने लीटर दूध दे देती है एक दिन में? वो तो कई उसके नस्ल होती है ना जी गाय की अलग है। जैसे देसी नस्ल है वो थोड़ा दूध देती है, 10-12 लीटर देती है। जो अमेरिकन है ये ज़्यादा दूध देती है। हाँ, तो आहार पर भी ध्यान रहता है, इस पर किस तरीके का आहार खिलाया जा रहा है, उस हिसाब से दूध की क्वालिटी भी चेक। जो
जैसे घर में जो अपने पालतू पशु हैं ना, गाय वगैरह भैंस वगैरह रखते, उसी हिसाब से यहाँ सेवा होती है जी। हम चारे की कोई कमी नहीं, बकरी की कोई कमी नहीं रहती, कुछ दान आ जाता है, बाकी अपने बजट से गौशाला के से सेवा में कोई कमी नहीं रहती। ऐसा अभी यहाँ पर जैसे बताया गया कि 550 से ज़्यादा गायों का आप यहाँ ध्यान रखते हैं, तो कितनी गायें हैं उनमें से जो दूध देती हैं और कितनी हैं जो नहीं देती हैं? दूध की तो जी ऐसी है 10-15 गए बस फिलहाल तो। दूध वाली बस 10-15 गायें हैं और बाकी वैसे जो छोड़ दी गई है आवारा? नहीं, जो आगे दूध को 2 महीने में दूध देगी, को 4 में हुए रहने के बाद वो आगे वैसे। जो घेवर खरीदा जाता है उसका पैसा यहाँ पर सेवा में भी लगता है? जो घेवर खरीदा जाता है, जो मल्लक है वो इसमें बहुत सहायता करता है, सबसे ज़्यादा सहायता करता है राकेश जी। और फिर ये बात है कि गौ ब्राह्मण साधु की सेवा केवल कर दखनत हो जाएगी, कई शाम की साधु दिन की साक्षी भी हो जाएगी। जो गौ माता की सेवा करेगा वो पार हो जाएगा। सर अभी जो ये सारा दूध निकाला जा रहा है सीधा अब उससे घेवर बनेगा यहाँ? हाँ, उसका मावा निकालेंगे, मावा दूध उसी के लिए बना रहे हैं और मावा बनाएंगे। फिर जो ज़्यादा लागत लगती है तो वो हम बाहर से भी दूध लेते हैं। मतलब बात ये है कि जो दूध है वो यहीं से आता है, कोई बाहर मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता? मिलावट का कोई सवाल नहीं होता, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी गायें बंधी हुई है उनका दूध निकालने का प्रोसेस अभी शाम हुए हैं तो शुरू हो गया है। तो दूध निकलेगा, फिर वो भी जाएगा, फिर वहाँ पे मावा तैयार किया जाएगा हमारे पास, हमारे हाथ से। यहाँ पर दूध भी निकाला जाता है, उसी दूध से यहाँ पर मावा बनाया जाता है। यानी कि आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं और से मावा खरीदते हैं तो आपको ये तक नहीं पता कि वहाँ पर घी कैसा इस्तेमाल हो रहा है, दूध कैसा इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप मेगा किचन में भी विज़िट कर सकते हैं, साथ ही साथ दूध कहाँ से आता है वो भी आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आप चीज़ों से छुपने नहीं वाला है, जो भी चीज़ें हैं आपकी आँखों के सामने होंगी। देखिए यहाँ पर चारा दिया जाता है और जैसे कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आहार दिया जाएगा उतनी ही जो है दूध की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी।